क्या हुआ मेरे बच्चे? मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में समझ आ जाएगा और फिर तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे। मेरा यह संदेश तुम्हारी आँखों को खोल देगा, क्योंकि तुमने अपनी आँखों पर वह पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रही है। लेकिन अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हारी आँखों से वह सारी पट्टी आज उतर जाएगी जो तुमने अपनी आँखों पर न जाने कब से चढ़ा रखी है और जिसके कारण तुम्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत से दुखों का बोझ ढो रहे हो और तुम इन बातों से बाहर आना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें पहले स्वयं को बदलना होगा। जब तक तुम स्वयं को बदलना शुरू नहीं करोगे तब तक ऐसे ही तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें हर दुख से निकलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं, परंतु तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताने आया हूँ और यह रास्ता तुम्हारे जीवन को इस तरह से बदल देगा कि तुम फिर कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यह अंधेरों का रास्ता सदा के लिए मिटकर रोशनी की ओर बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ़ मिली और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगा बैठे थे, पर तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगा कर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो तुम्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लगा। मेरे बच्चे, तुमने यह गलत रास्ता क्यों चुना? तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारे प्रभु हनुमान जी तुम्हारे साथ नहीं हैं? क्या तुम्हें अपने प्रभु हनुमान जी पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुमने अब यह विश्वास भी खो दिया है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं, जो हमेशा तुम्हारे संकटों में तुम्हारा साथ देते हैं? तुम जब भी मेरा स्मरण करते हो मैं तुम्हारी दुविधा को दूर कर देता हूँ, तो आज तुम मुझे कैसे भूल गए? आज तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? तुमने यह कैसे सोच लिया कि जब मैंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया तो फिर आज मैं तुम्हें इस मोड़ पर कैसे अकेला छोड़कर जाऊंगा? तुम्हें यह स्वयं सोचना चाहिए कि तुम किस रास्ते की ओर जाने लगे हो।
मैं यह समझ सकता हूँ कि अपनों के द्वारा चोट खाने पर तुम्हें जो कष्ट पीड़ा हो रही है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है या फिर हमारी उम्मीदें तोड़ देता है, तो उस पल जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहना बहुत कठिन होता है। हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे अपने तब हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु मेरे बच्चे, यही ज़िंदगी का संघर्ष है जो हमें मजबूत बनाता है। परंतु इस संघर्ष में तुम हार चुके हो और तुम्हें अब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक तुम खुद की गलती को नहीं देख पाओगे, तुम्हें ऐसे ही इन परेशानियों को सहना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुसीबत से निकलने में सहायता करती है। और इस समय भी तुम्हें अपने भीतर छुपे ज्ञान को बाहर निकालना होगा और खुद को समझाना होगा कि अब तुम स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने जीवन को भी खुशी में बिताओगे। जाने अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है, उसे अब तुम्हें सुधारना होगा। मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से उभारने आया हूँ। तुम्हें जो भी दुख इस समय मिल रहे हैं, वह केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सी गलतियाँ की है और उन गलतियों को करने के बाद उसमें तुमने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, उसका उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने बुरे कर्मों को इसी समय छोड़ देना है और आज मंगलवार के दिन तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे मंदिर जाकर मेरे आगे उन सभी बुरी चीज़ों को आज से छोड़ने का वचन देना है। जो तुम कर रहे हो वह बुरी चीज़ें कुछ भी हो सकती है, फिर चाहे वह तुम्हारे भीतर छुपा लालच हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, चाहे वह छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, किंतु तुम्हें आज सारी बातें मेरे आगे कहनी है। जब तुम यह सारी बातें मुझसे कहोगे, उसके बाद तुम्हें मुझे वचन देना है कि तुम यह गलतियाँ फिर से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही और इसी के कारण तुम अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कदम उठाने होंगे, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है। जब तुम मुझे वचन देकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे, तो फिर मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा और फिर कभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर वह गलतियां नहीं करोगे जो अब तक करते आ रहे हो। और जब तुम मुझे वचन दे दोगे, तो उसके बाद तुम फिर से वह गलतियां मत करना
जो तुम अभी कर रहे हो, वरना तुम्हारे जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख आने लगेंगे जो इस समय चल रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को दुख झेलना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, अपने संकट मोचन हनुमान की बात मान लेना। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन के भीतर छुपे पाप को दूर करना है। तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है उसे आज ही खत्म कर दो। और अब फिर अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार मत लेकर आना। यह बुरे विचार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम रोज़ वह चीज़ें करो जिन चीज़ों से तुम्हें शांति मिलती है, चाहे वह मंदिर जाने से मिले या फिर किसी गीत को गाने से, परंतु तुम्हारे मन को शांति मिलनी चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे कार्य भी अच्छे होंगे, और यदि तुम्हारा मन ही अशांत रहेगा तो तुम उसी प्रकार के कार्य भी करोगे। मेरे बच्चे, अपने मन के भीतर छुपी हर बात को बाहर मेरे आगे बोल दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। मैं तो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता हूँ, परंतु तुमने मेरे हृदय को इस बार दुखी किया है। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। मैं तुम्हें इन कष्टों से तो बाहर निकाल लूँगा, परंतु जो तुमने मेरे हृदय को दुख पहुँचाया है, उससे मुझे काफ़ी दुख पहुँचा है। मेरे बच्चे, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ था और हूँ, परंतु तुमने मुझे छोड़कर उस गलत राह को चुना जो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा रहा था। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें दंड मिला है वह केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अच्छे मार्ग पर चलो। इसलिए अपने जीवन में चल रहे इन दंड को बुरा मत समझना। मैं तुम्हें केवल अच्छाई की मार्ग पर लाना चाहता हूँ। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कभी कभी तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सही राह पर लाने के लिए ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। उनके इस एक कदम से तुम्हारा जीवन संवर जाता है, जिसके चलते तुम अपने जीवन में कठोर नियम बनाते हो और उन नियमों का पालन करके तुम आगे बढ़ते हो। निरंतर आगे बढ़ने से तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख और शांति तुम्हें प्राप्त होने लगती है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपना जीवन अच्छा चाहिए या फिर बुरा। यदि तुम बुरा चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं आ सकती और ना ही तुम तरक्की कर सकते हो। और यदि तुम अपने जीवन में अच्छाई चुनते हो तो तुम्हें वह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए।
मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से ना तो कोई बुराई रोक सकती है और ना ही कोई लोग रोक सकते हैं। और यदि स्वयं मैं भी तुम्हें रोकना चाहूँ तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, किंतु तुम्हारा रास्ता केवल सच्चाई और ईमानदारी पर होना चाहिए। फिर इस संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। सदैव खुश रहो मेरे बच्चे।